सब में अलग अलग दया का प्रभाव क्यों दिखता है? क्योंकि सबका अलग अलग गुरु दया का भाव है, सबका अलग अलग शिष्य भाव है। जरूरी थोड़ी है कि चर्चा में वही बोला जाएगा जो आपको बढ़िया लगे, क्योंकि वो आदमी बोलता ही नहीं है जो आपको बोलते दिखता है। हमने कोई शास्त्र पढ़ा, आपने कोई शास्त्र पढ़ा है? आप कोई किताब पढ़ के महादेव की चर्चा करते हैं? अरे आपकी आत्मा को ही परमात्मा किताब बना दिया। आपकी आत्मा की अनुभूति ही शिव गुरु की चर्चा है। आपकी आत्मा जब शिव से मिली, संपर्क हुआ, आपके मन का शिव से संपर्क हुआ, तभी न संवाद हुआ। उसी को साहब ने कहा कि जाओ यार शिव चर्चा करो, जाओ शिव चर्चा करो। कोई महादेव का आदमी कभी नहीं चाहेगा कि कोई रूठे कोई टूटे। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी नहीं चाहेगा कि कोई रूठे कोई टूटे, लेकिन वो भी कभी नहीं चाहेगा कि आप भटक रहिए। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं तो हम आपको भटका दें। वो हमेशा चाहेगा कि आप मुझसे रूठ जाइए, लेकिन महादेव की उंगली पकड़ के रखिए, साहब दीदी की उंगली पकड़ के रखिए। एक सही शिष्य, एक सही गुरु भाई का यही सोच होगा कि आप महादेव का चेला बने, आपका जीवन शिवमय सुखमय हो। कभी नहीं चाहेगा कि आप हमसे रूठे, आप हमसे छूटे। और जो रिश्ता परमात्मा ने दिया, जो महादेव ने दिया, उस रिश्ते में कहाँ दरार है? अरे थोड़ा तकरार होगा फिर कहाँ दरार है? हो ही नहीं सकता। थोड़ा तकरार होगा फिर प्यार होगा। भाई बहन आप कंधे पे कंधे कहा है। और एक बात जानिए, आप जानते नहीं है कि आपका कोई पाप हुआ। जब भगवान कृष्ण, तो भगवान कृष्ण ने कर्ण की आत्मा को समझिएगा, जब बाहर गए तो बोले हे कर्ण मिलेगी। कर्ण ने कहा कि हे परमात्मा, ये तो कोई गलती नहीं, हमने कोई पाप नहीं किया, तो हमको काहे सजा मिलेगा? कृष्ण भगवान ने कहा कि ध्यान से देखो आत्मा को मेरे अंदर, और देखो तुमने क्या किया। जब कर्ण ने देखा तो हजारों गलतियां दिखाई दी, हजारों पाप दिखाई दिया। तब उसने कहा मोक्ष दीजिए, मुक्ति दीजिए, अब हम इस धरती पर नहीं रहेंगे। तो हम अध्यात्म की दुनिया में कूदे हैं, कि पुण्य तिथि हो रही है, हम सब बोले बता दीजिए। हमारी माँ तो अलग है, हमने क्यों उनको कहा माँ? क्योंकि अध्यात्म की दुनिया में नीला आनंद है। तो हमको यहाँ किस रूप में खड़ा होना चाहिए? माता पुण्य तिथि है, तो हमको हमारा भी मन आध्यात्मिक संतान की तरफ, माँ का करुणा भाव हमारे यहाँ तो है नहीं है। आध्यात्मिक पुत्र पुत्री के रूप में मन, जब आध्यात्मिक आने वाले जो भी है सब मेरे गुरु भाई हैं, सब मेरी गुरु बहना है। यहाँ कोई भी कमी होगी तो मैं बदनाम हुआ तो मेरे महादेव मेरे मन को इस इच्छा में चला है तो मैं बदला दूंगा, लेकिन बदनाम नहीं होने दूंगा। यहाँ जितने लोग आए हैं, अगर किसी ने कोई कमी निकाल दिया तो गुरु की बदनामी होगी, सचिव के शिष्य भी बदनाम होंगे। इस बात को कौन समझेगा भैया? सही बताइए तो। अब सही बात बोल दीजिए, सारा कलेजे में फंस जाता है और झूठ बोलने आता नहीं हमको आपसे पूछ कि नाराज है, कोई मतलब नहीं। उठे, अरे मैं शिव बनने का संकल्प लिया हो, और इसी जन्म में इसी धरती पर बनने का संकल्प लिया हो, इसी धरती पर इसी जन्म में आना होगा साहब महादेव को। इसके लिए बहुत कुछ छूटेगा, बहुत कुछ हटेगा, संगीताएं आपके मन राह में आएंगे, इसका बिना परवाह किए नहीं है शिव शिष्यता। ये बात मैं नहीं, ये बात शिव जी की बात नहीं है। शिव जी बनना है, जीवन घर द्वार मान सम्मान, अब उसको निकाल कर महादेव की ओर रखना है। यह जब गुरु दया करेंगे तभी होगा। एक भाव में, एक मत में, एक सोच में कंधे से कंधा मिला के खड़ा होकर शिव की ओर बढ़ना होगा, मन को शिवगामी करना होगा। और एक बात जान जाइएगा, चर्चा को
शिव ही आज भी आपके जानता है, जिसकी चर्चा आपके मन को लगता है कि तकलीफ दे दिया, समझ जाइए मेडिसिन दे दिया। अब धीरे धीरे आपकी तकलीफ दूर होगी, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है। वह जैसा शिष्य चाहता है वैसा गुरु नहीं करता। अगर जैसा चेला चाहता है वैसा ही गुरु करने लगे तो मतलब क्या होगा? जैसा गुरु वैसा चेला, जैसा गुरु चाहता है वैसा शिष्य को करना होगा। साहब ने कहा मैं तो पैगाम लेके चला यार कि लोगों का जीवन सुंदर हो, कल्याणकारी जीवन हो। शिव जैसा गुरु मिला है, लोगों के जीवन में उतार देते हैं ताकि कुछ दर्द कम हो जाए। अगर महादेव को गुरु बनाने के बाद भी इतना हम नहीं समझ पा रहे हैं कि शिव चर्चा शिव की दया से होती है। कोई व्यक्ति जाकर कुछ नहीं बोल सकता, अगर वह बोलता है तो उसके गुरु का संवाद है। इस विश्वास को बनाए रखने के लिए साहब ने कहा कि आप 3 सूत्र करिए, और यह जो गुरु भाई बहन के रूप में साहब दीदी ने एक धागे में हमको आपको पिरो दिया। यह रिश्ता तो परमात्मा का दिया है, यह रिश्ता तो साहब जी ने दिया है। ये बगिया खड़ा किया है शिवजी का हरिदानंद और दीदी की रमानंद, इसके मालिक भी वही है, इसके मालिक भी वही है। तो हमको आपको ईमान समझना होगा कि हमको आपको महादेव से समझना है, साहब जी के संवाद को समझना है। कौन क्या कहता है, कौन क्या बोलता है, इसको मन का विष नहीं बनाना है, शिव का विष बनना और बनना है। इस बात को समझना होगा। कहे नहीं ये कहीं गुरु के चर्चा बनेगी, वह संवाद है लोगों के दिलों में शिव को उतार देना, स्वयं शिव का शिष्य बनना और दूसरे को भी बना देना। यह शिव गुरु की चर्चा वह संवाद है। साहब ने कहा कि अगर आपके मन में धर्म रहा है महादेव, आपके मन में महसूस होता है शिव, तो दर्द भी होगा महादेव के लिए। जब आपका मन बार बार कहेगा कि हे शिव आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पे दया कर दीजिए। यह संवाद इतना कमजोर नहीं है बाकी कि मन विसंगतियों में चला जाए। अगर हम और यहाँ शिव को अपना गुरु समझते हैं, अपना ध्यान से समझिएगा, अगर महादेव को अपना गुरु समझते हैं तो गुरु का काम ही होता है मन के विष को मार देना। गुरु का काम ही होता है मन से विसंगतियों को हटाकर शिव की संगति में ले जाना। हर गुरु का काम है कि अपने शिष्य को परमात्मा से जोड़ देना, उसकी आत्मा को बस महादेव की ओर बढ़ने की जरूरत है। यह गुरु हमें आपको इस जन्म में मिल गए। हम आपके मन का मनसा ही होना चाहिए कि जब हमने शिव को अपना गुरु माना है, जब हमने महादेव को अपना गुरु कहा है, तो क्यों नहीं मन से कहे। ये जो मुख से संवाद निकल रही है, यह आवाज मन की होनी चाहिए। यही साहब जी ने कहा। उन्होंने कहा कि